जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे मैया योजना का फॉर्म को आप कैसे भरेंगे। एक एक स्टेप मैं बताने वाला हूं। जैसे जैसे मैं इस फॉर्म को भरूंगा सेम उसी प्रकार से आपको भी मैया योजना का फॉर्म को भरना है, वो भी बिना गलती के। दोस्तों, मैया योजना का फॉर्म भरते वक्त काट कुट यानी कि क्रॉस नहीं करना है और ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, जैसे जैसे मैं फॉर्म भरूंगा वैसे ही आपको अपना फॉर्म भरना है, वो भी बिना मिस्टेक के। दोस्तों, आपको पता ही होगा आज 18 नवंबर है और 18 नवंबर से लेकर 28 नवंबर तक सरकार आपके द्वार का कैंप लगने वाला है। कहाँ पर ये कैंप लगेगा? झारखंड के सभी ब्लॉक पर या फिर जो पंचायत भवन होता है वहाँ पर इसका कैंप लगने वाला है दोस्तों। और वहीं पर मैया सम्मान योजना का फॉर्म भी भराया जाएगा। इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा? तो आपके गाँव की जो आंगनबाड़ी सेविका है उसके पास इसका फॉर्म मिल जाएगा, या फिर आपके जो पंचायत भवन है वहाँ पर मिलेगा, या फिर ब्लॉक में इसका फॉर्म मिल जाएगा। दोस्तों, अगर यहाँ फॉर्म आपको नहीं मिलता है तो आपको प्रज्ञा केंद्र या फिर साइबर कैफे जाना है और वहाँ से आपको ऑनलाइन डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों, हो सके तो इसका जो फॉर्म है कलर में प्रिंट करवाना है, साफ सुथरे तरीके से इसके फॉर्म को भरना है और जो भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है सब इसमें अटैच करना है, लगाना है और फिर जमा करना है। दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कैसे आप इसके फॉर्म को भरेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को हाइप जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये रहा मैया सम्मान योजना का फॉर्म। ये फॉर्म बिल्कुल भी निःशुल्क है, इसमें एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। लेकिन यदि आप साइबर कैफे या फिर प्रज्ञा केंद्र से निकालते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा। अगर इसी फॉर्म को आप आंगनबाड़ी सेविका से लेते हैं, ब्लॉक से लेते हैं या फिर पंचायत भवन से लेते हैं तो आपको एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, यहाँ पर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हेतु आवेदन पत्र यानी कि इसी को भरकर आपको जमा देना है। इसमें कुल 4 फॉर्म होते हैं, चारों को फॉर्म को आपको भर के जमा देना है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको एक फोटोग्राफ चिपकाना है यहाँ पर। उसके बाद देखिए, यहाँ पर सबसे पहला नंबर पर दिया गया है आवेदिका का नाम, यानी कि जो भी महिला आवेदन करता है उनका यहाँ पर नाम देना होगा। जो भी आधार कार्ड में होगा वही नाम यहाँ पर देना होगा। दोस्तों, तो इसका यहाँ पर बिल्कुल खास ख्याल रखिएगा, जो भी नाम आधार कार्ड से मैच करता होगा वही नाम यहाँ पर ऐड करना है। यहाँ पर देखिए, पिता या फिर पति का नाम, जो भी पिता या फिर पति का नाम होगा उनका यहाँ पर नाम अटैच करना है, ऐड करना है। आगे देखिए, यहाँ पर पता है ग्राम मोहल्ला यानी कि किस ग्राम से आते हैं, किस मोहल्ला से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर उसका नाम लिखें। यहाँ पर थाना देना होगा। उसके बाद पंचायत, जो भी वार्ड से आते हैं, वार्ड से बेटर है यहाँ पर पंचायत का नाम लिखें। उसके बाद देखिए, यहाँ पर प्रखंड का नाम देना होगा। उसके बाद अपने जिला का नाम लिखना है यहाँ पर। उसके बाद देखिए, चौथे नंबर पर दिया गया है मतदाता पहचान पत्र संख्या, यानी कि जो भी वोटर आईडी कार्ड में जो भी संख्या है उसको यहाँ पर लिखना होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर आधार संख्या, जो भी आपके 12 डिजिट का आधार संख्या है उसमें यहाँ पर आपको फिल कर देना है। उसके बाद आपका खाता संख्या यहाँ पर लिखना है, यानी कि जिस भी बैंक में आपका खाता है उसका संख्या को यहाँ पर आपको लिख देना है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात का ध्यान देना है, खाता संख्या आपको इधर से लिखना है और यहाँ पर खाली कॉलम अगर छूट जाए तो वहाँ पर ऐसे आपको पेन से काट देना है। नेक्स्ट, यहाँ पर पूछा गया है 7वें नंबर में, खाता आधार लिंक है अथवा नहीं है। दोस्तों, तो यहाँ पर यदि खाता लिंक है आधार से तो यहाँ पर आपको यस हाँ में करना है, अन्यथा नहीं कर दें। दोस्तों, यहाँ पर एक जानकारी दे देता हूँ, अगर आपका जो खाता है आधार से लिंक होगा दोस्तों तभी आपको मैया योजना का लाभ मिल पाएगा, वरना आपको मैया योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आपको हाँ पर ही टिक लगाना है और आपका जो खाता है आधार से लिंक नहीं है तो जल्दी से आप अपने खाते को लिंक करवा लीजिए। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 8वें नंबर में पूछा गया है बैंक का नाम शाखा सहित, यानी कि आपके जो बैंक है कौन सा बैंक है, बैंक का नाम क्या है और शाखा सहित कौन से ब्रांच का है, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया है, SBI है, पंजाब नेशनल बैंक है, कौन सा बैंक है और किस शाखा से है, कहाँ पर आप ये बैंक है। उसके साथ आपको IFSC कोड भी यहाँ पर लिखना होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर 10वें नंबर पर राशन कार्ड संख्या। तो दोस्तों, आपको बता दें कि राशन कार्ड संख्या बेहद ही जरूरी। दोस्तों, अगर ये राशन कार्ड संख्या आप नहीं लगाते हैं तो मैया सम्मान योजना का लाभ आप नहीं ले पाएंगे। तो ये बेहद ही जरूरी है। राशन कार्ड संख्या जरूरी नहीं है कि आपके नाम पर ही हो, आपका नाम उसमें संभव नहीं है तो कोई बात नहीं। दोस्तों, अगर आपके पिता के नाम पर राशन कार्ड संख्या है तो उसका संख्या भी आप डाल सकते हैं। अगर आपके पति का नाम भी राशन कार्ड में है तो भी वही राशन कार्ड संख्या आप यहाँ पर
दे सकते हैं दोस्तों, फिर भी आपका मैया योजना का लाभ मिलेगा। यहाँ पर आपको 3 केस दिया गया है, यानी कि आपका नाम राशन कार्ड में हो, आपका नाम राशन कार्ड में नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पिता का नाम राशन कार्ड में हो, अगर आपके पिता का भी नाम राशन कार्ड में नहीं है तो आपके पति का नाम एटलीस्ट राशन कार्ड में होना ही चाहिए। ये तीनों अगर नहीं है तो इस फॉर्म को आप नहीं भरिए, आप इस योजना से आप वंचित रह जाएंगे। देखिए यहाँ पर 11वें नंबर पर बोला गया है पैन कार्ड संख्या, यानी कि इसमें आपको पैन कार्ड संख्या भरना है। ये वैकल्पिक है, यानी कि ऑप्शनल है, यदि आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए। 12वें नंबर पर बोला गया है कोटि, यानी कि किस कैटेगरी से आप आते हैं, सामान्य से आते हैं, अनुसूचित जाति से आते हैं, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के आते हैं, जिस भी कैटेगरी से आते हैं यहाँ पर आपको अपना कैटेगरी लिखना है। 13वें नंबर पर देखिए यहाँ पर आयु लिखा गया है, यानी कि कितना एज आपका हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है जन्म तिथि, आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना है। दोस्तों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी दे देता हूँ, अगर आपका उम्र 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच में है तभी इस फॉर्म को आप फिलअप करिए। अगर आपका उम्र 17 साल है, 17.5 साल है या फिर 51 साल होने वाला है तो दोस्तों इस फॉर्म को आप ना भरें। देखिए यहाँ पर 15 नंबर में बताया गया है आवेदिका का पहचान चिन्ह, यानी कि कोई कट मार्क है, कोई तिल है, ऐसा कुछ चिन्ह है जिसको यहाँ पर लिखना अनिवार्य है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर 16 नंबर में बताया गया है आवेदिका का मोबाइल नंबर, यानी कि जो भी आवेदिका का मोबाइल नंबर है या फिर उनके परिवार में किसी के पास मोबाइल नंबर है उसको आप यहाँ से दे सकते हैं। 17 नंबर में बताया गया है आवेदिका अगर विवाहित हैं तो हाँ में टिक लगाएं, अगर नहीं है तो ना में टिक लगाएं। 18वें नंबर में पूछा गया है आवेदिका की स्थिति, यानी कि विधवा हैं, तलाकशुदा हैं या फिर परित्यक्ता हैं, जो भी यहाँ कंडीशन होगा उसमें आप टिक कर दें। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पूछा गया है संलग्न स्व अभिप्रमाणित प्रति, यानी कि मैया योजना के फॉर्म के साथ आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स लगाने वाले हैं, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर लगाने वाले हैं उसके सामने टिक कर देना है, और जो आप नहीं लगाएंगे, जो इसका डॉक्यूमेंट आपको नहीं देना है उसके सामने आप यहाँ पर क्रॉस कर देना है। देखिए यहाँ पर पहला डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, तो ये देना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। दूसरा है मतदाता पहचान पत्र, तो इसको आपको देना अनिवार्य नहीं है, अगर आपके पास है तो दीजिए, नहीं है तो नहीं भी दे सकते हैं। अगर आप दे रहे हैं तो यहाँ पर टिक करना है, वरना आपको यहाँ पर क्रॉस कर देना है दोस्तों। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपके पास है तो जरूर यहाँ पर संलग्न कर दे दोस्तों। तीसरा है बैंक खाता पासबुक, तो ये देना अनिवार्य है दोस्तों, यहाँ पर आपको टिक कर लेना है। चौथा है पैन कार्ड, तो ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो लगा सकते हैं, यहाँ पर आपको टिक कर देना है, नहीं लगाते हैं तो आपको यहाँ पर क्रॉस कर देना है। पांचवा है राशन कार्ड, तो ये देना बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा, तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। अगला है स्व घोषणा पत्र, तो दोस्तों ये जो स्व घोषणा पत्र है ये आपको कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो ये फॉर्म निकालेंगे जहाँ से आपको ये फॉर्म मिलेगा उसी के साथ ये फॉर्म में रहता है, आपको अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है। ये जो 4 पेज का जो आपको फॉर्म मिलेगा उसी के साथ ये रहता है, उसी में आपको साइन करके आपको जमा कर देना है, तो इसमें टिक कर देना है स्व घोषणा पत्र, ये आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखेंगे, आप जितने भी छाया प्रति यानी कि जितने भी डॉक्यूमेंट का जेरोक्स देंगे उसमें सभी में आपका साइन होना चाहिए दोस्तों। तो जितने प्रकार के आप डॉक्यूमेंट लगाएंगे उसमें आपको स्व अभिप्रमाणित करना है, यानी कि उसमें सिग्नेचर करना है, तभी ये जो डॉक्यूमेंट लगाएंगे वो मान्य होंगे दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पर तिथि, यानी कि जिस डेट को इस फॉर्म को भर के जमा देंगे वो तिथि यहाँ पर डालना है। आवेदिका का हस्ताक्षर या फिर अंगूठे का निशान, यदि आवेदिका पढ़ी लिखी हैं तो वहाँ से आपको साइन करवाना है या फिर अंगूठे का निशान लगवा लेना है। देखिए मैया योजना के फॉर्म का दूसरा पेज है, इसको भी भरना अनिवार्य है दोस्तों। सत्यापन प्रतिवेदन, पहला है यहाँ पर आवेदिका का नाम लिखना है, यानी कि आवेदिका का जो भी नाम है यहाँ पर लिखना है। पिता या फिर पति का नाम यहाँ पर लिखना है। पता, यानी कि जो भी पता है उनका, ग्राम मोहल्ला यहाँ पर ग्राम लिखना है, फिर थाना लिखना है, फिर आपका पंचायत का नाम देना है, फिर प्रखंड लिखना है, फिर जिला का नाम देना है, और जो भी आवेदिका का मोबाइल नंबर है जो भी पहले अंकित किया है वो यहाँ पर मोबाइल नंबर दे देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आवेदिका का उम्र दे देना है, यानी कि आधार कार्ड या फिर पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र होता है उसके अनुसार जो भी उम्र होगा यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों आपको खाली कॉलम देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, खाली छोड़ देना है दोस्तों। चलिए इसको हम लोग स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक और रिक्त स्थान मिल जाएगा, यानी कि कॉलम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर भी आप लोगों को कुछ नहीं भरना है, खाली छोड़ देना है।
फिर आपको सबसे नीचे चले आना है, यहाँ पर दिख जाएगा आपको पावती रसीद। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि मैया योजना का जो आप फॉर्म भरे हैं इसका प्रूफ तो आपके पास कुछ तो होना चाहिए। यहाँ पर देखिए पावती क्रमांक संख्या दिया जाएगा, फिर अधिकारी साइन करेंगे यहाँ पर, उसके बाद ये प्रूफ के तौर पर आपको दे दिया जाएगा। भविष्य में मैया योजना के फॉर्म को इसी रसीद से ट्रैक कर सकते हैं दोस्तों, तो ये बहुत ही ज़रूरी रसीद मिलेगा आपको। इसको भी भर के आपको देना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया गया है आवेदिका का नाम, यानी कि जो भी आवेदन करता है उसका नाम देना है, पिता या फिर पति का नाम देना है, फिर पता में देना है, ग्राम या फिर मोहल्ला का जो भी नाम है वहाँ पर देना है, फिर थाना देना है यहाँ पर, फिर पंचायत का नाम है, प्रखंड देना है, फिर जिला का नाम है, फिर मोबाइल नंबर यहाँ पर ऐड करना है, फिर जो भी तिथि में आप इसको फॉर्म को जमा देंगे उस तिथि को यहाँ पर लिख देना है। चलिए अब हम लोग तीसरे पेज पर चलते हैं। देखिए दोस्तों हम लोग इसी घोषणा पत्र के बारे में बात कर रहे थे। देखिए यहाँ पर सब घोषणा पत्र, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के आवेदन पत्र के साथ विभागीय संकल्प के आलोक में जमा किए जाने वाला घोषणा पत्र। तो ये घोषणा पत्र भी आपको फॉर्म के साथ में ही दिया जाएगा। इसमें भी सबसे पहले यहाँ पर देखिए आवेदिका का नाम, यानी कि जो भी आवेदन करता है उनका नाम यहाँ पर देना है, फिर पिता या फिर पति का नाम यहाँ पर लिखना है, फिर जो भी उम्र उनका हो रहा है यहाँ पर उम्र देना है, फिर ग्राम या फिर मोहल्ला का नाम देना है, फिर पोस्ट यहाँ पर लिखना है, थाना जो भी है यहाँ पर लिख देना है, पंचायत का नाम लिखना है, प्रखंड का नाम लिखना है यानी कि अंचल का नाम लिखना है, फिर जिला का नाम लिखना है, फिर उनका जो भी मोबाइल संख्या है वो यहाँ पर लिख देना है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारा फॉर्म ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। देखिए यहाँ पर लास्ट में आपको आवेदिका का हस्ताक्षर या फिर अंगूठे का निशान दिख जाएगा, यहाँ पर आवेदिका का साइन या फिर उनके अंगूठे का निशान दे देना है दोस्तों। इस तरह से हमारा जो फॉर्म है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। इसके आगे कुछ भी नहीं भरना है, और जैसे जैसे मैंने भरा है दोस्तों इस फॉर्म को, यानी कि मैया योजना का जो फॉर्म है जिस तरह से मैंने भरा है सेम उसी प्रकार से आपको भरना है दोस्तों। कहीं भी कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है, ओवर राइटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप भी मैया योजना का फॉर्म इस तरीके से भरते हैं तो 100% गारंटी है आपका भी फॉर्म रिजेक्ट बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों, अप्रूवल मिल जाएगा और आपको भी मैया योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा दोस्तों। इसमें एक पेज का और फॉर्म है, उसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है। चलिए उसको भी मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर ये फॉर्म है लास्ट पेज का, इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, बिल्कुल इसको ऐसे ही छोड़ देना है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।